नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। जब आप मंत्र जाप करने लग जाते हैं, जैसे जैसे मंत्र जाप आपके अंदर इवॉल्व होने लगता है, तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती है। फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू एडवांस स्टेज में आपको बताऊंगी, जिससे आप ये चीज़ पता कर सको इजीली कि आप अभी किस स्टेज पे हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेज होता है जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, हल्की हल्की आपको वाइब्रेशंस होती है। आप जैसे जैसे नाम जप करना शुरू करते हैं, आपकी पूरी बॉडी में एक ब्लिंकिंग सी होती है पूरे टाइम पे। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, मतलब आपने शुरुआत की और 4-5 महीने के अंदर अंदर, 1 से 4-5 महीने के अंदर अंदर फिर आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि पेन शुरू हो कमर में या चेस्ट के आसपास। कई बार आपके सर पे थोड़ा बहुत ब्लिंक हो सकता है, पेन हो सकता है। ये चीज़ें शुरुआती टाइम पे होना चालू हो जाता है। अब जब आप सेकंड स्टेज पे आते हैं, मतलब 5 महीने से ज़्यादा आपको होने लगते हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत मंथ्स का डिफ्रेंसिएशन हो, बट मैं सिर्फ एक स्टेज बताने के लिए आपको मंथ को एड ऑन करके बता रही हूँ। 5 महीने से ज़्यादा जब आप सेकंड स्टेज पे होते हैं, तो आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आता है कि आपके नीचे से मूलाधार चक्र से वाइब्रेशंस ऊपर की तरफ उठ रही है क्राउन चक्र तक। इस स्टेज में कई बार ऐसा होता है कि आपके सर में दर्द होता है, और ये काफ़ी लंबे समय तक भी हो सकता है। आपके सर में, मोस्टली सर के ऊपर के भाग में जो बीचों बीच का पोर्शन होता है, वहाँ दर्द होता है, वहाँ पे ब्लिंकिंग होती है। तो ये चीज़ थोड़ी लंबी खिंच सकती है, 2 महीने 3 महीने, कई बार आपको दवाई भी लेना पड़ सकता है। ये चीज़ें होती है। धीरे धीरे अगर आप अपने सामने दिया जलाते हैं, तो दिए में फूल बनना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा स्टेज होता है, या फिर बहुत अच्छा सिंबल होता है, जहां आप ये समझ सकते हैं कि आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, दिए में फूल बनना शुरू हो जाता है। फिर आपका दिया जो है पूरी तरह से जल जाता है, दिए की बाती पूरी तरह से जल जाती है। आप जो भोग लगाते हैं, वो भोग पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है। ये सेकंड स्टेज पे होता है। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप आंख बंद करके अगर मेडिटेशन कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपकी आंखों में भी हल्की हल्की ब्लिंकिंग होती है, आपके होठों पे भी हल्की हल्की ब्लिंकिंग होती है। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। इसको शायद ही कोई देख कर समझ सके कि हाँ, इसकी आंखें हिल रही है या इसके होठ हिल रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपके इन जगहों पे वाइब्रेशंस हो रही हैं। धीरे धीरे करते करते आपके नॉर्मली जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, उस टाइम पे आपको हार्ट चक्र और अपने मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में दर्द होना शुरू हो जाता है। रेगुलरली जब आप बैठते हैं ना, तो आपके ये दोनों पोर्शन ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल अकड़ से गए हैं। ये चीज़ें हो सकती है। साथ ही साथ आपको कई बार माला जाप करते हुए आपके हाथों में दर्द हो सकता है, या फिर अगर आप दूसरा हाथ जो कि आप कुछ मुद्रा करके अगर बैठे हैं या खोल कर भी बैठे हैं, तो उस हाथ पर भी आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन समझ में आ सकता है। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे। जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तब क्या होता है। सेकंड स्टेज पे ही ये चालू हो जाता है कि आपका दिए की बाती पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है, आपके दिए में फूल बनना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें तो रेगुलरिटी रहती है। अब जो थर्ड स्टेज होता है ना, ये स्टेज ऐसा होता है जो आपको आपकी बॉडी के अंदर के साथ साथ आपके बॉडी के बाहर भी चीज़ें दिखती है। बाहर जैसे कि आपने एकदम से दिया रखा है, कई बार ऐसा होता है कि दिया भी हल्का फुल्का हिलने लग जाता है। और ये होता है, सुनने में डर लगेगा, बट जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, तब आपको डर का आभास नहीं होगा। आपको वो चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगेगा। दिए हिलना शुरू हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, एकदम से आपको नींद आने लग जाए। नींद इस स्टेज पे आने के बाद आपकी सोल पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है।
इस एक्टिवेशन की वजह से जो है वो बॉडी रेस्ट फॉर्म में चली जाती है, और इस कंडीशन में जगकर माला जाप करना ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बोलते हैं ना क्वेश्चन मार्क जैसा हो जाता है। आपको झपकियाँ बहुत तेज आती है, मतलब आप उबासियाँ ले रहे होते हो, आपको झपकियाँ आ रही होती है, आपकी पूरी बॉडी भारी हो जाती है, आपके पैर पूरी तरह से सुन्न होना चालू हो जाते हैं। इस स्टेज पर आने के बाद आपको कई बार ब्राह्मण जो नाद होता है ना, जिसको हम अनहद नाद बोलते हैं, अनहद नाद में स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है, आपका एक कान पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो एकदम से एक कान पूरा बंद हो जाता है, वो सी ऐसी आवाज आती है, और दूसरे कान से आपको नाद की आवाज सुनाई देती है। इस कंडीशन पे पहुंचने के बाद आपको खुले कानों से नाद की आवाज सुनाई देती है। कई सारे इधर उधर की चीजें होती है, जैसे आपने धूप रखा है, धूप एकदम से गिर जाए आपकी तरफ, या फिर आपने फूल रखा है, फूल एकदम से आपकी तरफ गिर जाए। वाइब्रेशंस जो आप सेकंड स्टेज पे फील कर रहे थे आपके होठों पे, आपकी आंखों पे, अब आप और ज्यादा इन चीजों को फील करना शुरू कर दे। आपको अगर आप मंत्र जाप आंख बंद करके करते हैं तो आपको पूरी तरह से ये फील होने लगता है कि आपके आसपास आपके इष्ट, जिनका आप नाम जाप कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठे हुए हैं तो आपको परछाई में कुछ चीजें दिखनी शुरू हो जाए। दीपक के लौ में आपको अपने इष्ट के दर्शन होने शुरू हो जाए। ये बहुत आम हो जाता है जब आप मंत्र जाप को पूरी तरह से पका लेते हैं। मंत्र जाप को पकाना मतलब क्या होता है, आप घूमते फिरते एकदम से आपके दिमाग में मंत्र आके बजने लग जाता है, आप बोल नहीं रहे होते हो, वो एकदम से आपके अंदर से आवाज आती है ये मंत्रों की। मंत्र जाप करना और मंत्र जाप की सिद्धि करने में ये मंत्र का पकना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट था और आप मंत्र जाप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो मेरे इस वॉइस ओवर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी कि अभी आप कौन से स्टेज पे हैं और अभी आपको और कितनी मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए।